नमस्कार साथियों, के लाइव न्यूज में आप लोगों का स्वागत है। आज 3 तारीख है। आज मैं आप लोगों के सामने कोरोना को लेकर कुछ बात करूंगा। कोरोना 35 लाख का ग्राफ क्रॉस कर चुका है, बढ़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन पूरी दुनिया में। और अमेरिका सुपर पावर की तरह नंबर 1 है। लगभग 11.5 से 12 लाख के बीच में कोरोना पॉजिटिव वहाँ पाए गए हैं। इंडिया भी धीरे धीरे उसमें चल रहा है और 40,000 के करीब अभी कुछ ही देर में 40,000 के करीब कोरोना पॉजिटिव पेशेंट मिल जाएंगे। कहीं से भी कम नहीं हो रहा है। तीसरा लॉकडाउन का आह्वान हो चुका है केंद्र सरकार की तरफ से 2 हफ्ते का, 17 मई तक ये है। और इसमें 3 फैक्टर में बटा गया, जैसे आप लोग जान रहे होंगे, रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन। तो इन 3 जोनों में शर्तों के हिसाब से कुछ चीजें खुलेंगी, कुछ चीजें नहीं खुलेंगी। वो क्या क्या है वो आपके पास डिटेल ऑलरेडी पहले से ही आ गया होगा, व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू और पेपर के थ्रू। तो वो तो बताने की जरूरत नहीं, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। मगर अब ये कोरोना वॉरियर्स को भी अटैक करने लगा है। बहुत बड़ी घटना है। सीआरपीएफ के कैंप में इसने अटैक किया और एक बहुत बड़े अधिकारी को कोरोना पॉजिटिव हुआ। और काफी तादाद में सीआरपीएफ के कई जवानों को, 200 से 300 जवानों को कोरोना पॉजिटिव हो चुका है। और आज की खबर में बताऊं आपको, कानपुर में ऐसे 23 से 24 पुलिस वालों को भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। तो अब ये वॉरियर्स को भी नहीं छोड़ रहा है, जो कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, जनता की हेल्प कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं। तो मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि बहुत ही सेफ रहिए, बहुत ही सेफ कंडीशन में रहिए। अगर ऑरेंज और ग्रीन जोन में आपका क्षेत्र आता भी है, तब भी आप लोग को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, मुंह पे मास्क लगाइए, सैनिटाइजर और हाथ समय समय पर धोइए, क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं है। जरूरी नहीं है कि आपका अगर क्षेत्र ऑरेंज या ग्रीन जोन में है तो आप सेफ हैं, ऐसा नहीं है। आप जब तक अपनी सुरक्षा स्वयं नहीं करेंगे, स्वयं आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे, स्वयं कोरोना के पास नहीं जाएंगे, तब तक ये कोरोना आपके पास नहीं आएगा। इसलिए मैं आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर सरकार आपको छूट भी दे रही है, तब भी आप लोग अपनी सुरक्षा स्वयं करें और बहुत ही ध्यान रखें अपना, क्योंकि इसका भरोसा नहीं है ये कब ऑरेंज जोन से आपके क्षेत्र को रेड जोन में तब्दील कर दे और कब ग्रीन जोन से ऑरेंज जोन में तब्दील कर दे। साथियों, इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। अभी आप कुछ दिनों से देख रहे होंगे कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी पैसा खर्चा हो रहा है। तो अपना हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में घोटाला और भ्रष्टाचार ये सबसे पहले उजागर होता है। जब भी कोई फंडिंग होती है सरकार की तरफ से या कोई पैसा आता है, कोई निधि आती है, तो सबसे पहले दिमाग में लोगों के ये आता है कि अब इसमें कैसे हम बचाएं, कैसे इसमें हम कितना खर्चा करें, जनता तक कितना जाए और कितना हमारा फायदा हो। तो ये जग जाहिर है, चाहे वो नौकरशाह हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, जनता का ही पैसा होता है सारा। ये लोग निधि के रूप में लेके आते हैं और अपने अपनी जेब में कैसे डाला जाए उसके लिए प्लानिंग पहले करते हैं, ना कि ये प्लानिंग करते हैं कि जनता की सेवा कैसे की जाए। इसी कड़ी में मैं आपको बताता हूं, स्वास्थ्य विभाग में इस समय जो चल रहा है, घोटालों का अंबार लगा हुआ है, इसको देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश में 2 सीएमओ लगा दिए हैं कि देखा जाए। इसकी सीबीआई जांच भी चल रही है कई जगहों पे। यहाँ तक कि विधायकों ने भी, 1-2 विधायकों ने भी, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, विधायकों ने भी आपत्ति जताई पत्र लिख के कि आपके पास इतनी फंडिंग आई, इतनी निधि आई, आपने उसका क्या किया। जवाब नहीं था किसी के पास। फिर कोई हाईकमान की बैठक बुलाई जाती है, उसके बाद फिर डिसीजन लिया जाता है। अब डिसीजन के बाद फिर डिसीजन मंत्री जी का भी चेंज हो जाता है और विधायक जी का भी चेंज हो जाता है कि हाँ अब हम संतुष्ट हैं। तो ये सब बातें हैं। अच्छा, अपने देश में सबसे ज्यादा पैसा, सबसे ज्यादा फंडिंग, सबसे ज्यादा बजट स्वास्थ्य और चिकित्सा और शिक्षा, चिकित्सा और शिक्षा, ये दोनों चीजों में सबसे ज्यादा खर्चा होता है। और यही 2 चीजें सबसे ज्यादा बदतर हैं इस देश की। उसका रीजन ये है कि इन 2 चीजों में जनता का सबसे ज्यादा पैसा लगता है। उसके बाद इन्हीं 2 चीजों से लोगों के पास पैसा जाता है। वो कैसे जाता है, क्यों जाता है, ये तो सारी दुनिया जानती है। जो नहीं जानते हैं वो भी धीरे धीरे जान जाएंगे कि कैसे जाता है पैसा।
इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताऊंगा शिक्षा के क्षेत्र में जो आजकल चल रहा है। एक तो प्राइवेट स्कूल ऑनलाइन के नाम पे अभिभावकों चूतिया बना रहे हैं, वो तो ठीक है, बन रहे हैं हम लोग भाई ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पे, है ना। पढ़ाई के नाम पे कुछ नहीं, बट फिर भी ऑनलाइन पढ़ाई और फीस भी दे रहे हैं और मजबूरी है देना। बच्चे के करियर का सवाल है, क्या करेंगे। सरकार ने कोई इस पर कदम नहीं उठाया है, ये भी एक बड़ा सवाल है। उसके साथ साथ अब आते हैं सरकारी स्कूलों पे। सरकारी स्कूलों का जो बजट मैं आपको बता दूं, पूरे देश में पर बच्चा पर छात्र 5,000 रुपए का बैठता है। जो बजट है पूरे देश का, मतलब केंद्र और राज्य सरकारें मिला दें अपना बजट, तो इतना पैसा खर्चा किया जाता है कि एक बच्चे पे 5,000 रुपए खर्चा होता है। सरकारी स्कूल लॉकडाउन का पालन कैसे कर रहे हैं ये भी आप सब लोग जान रहे हैं। जैसे प्राइवेट स्कूल लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं ऑनलाइन पढ़ाई करा के, ताकि फीस ले सकें हम अभिभावकों से, और वहीं सरकारी स्कूल जो लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं वो छुट्टियां दे के पालन कर रहे हैं। वो ना तो ऑनलाइन पढ़ाई की तरफ कुछ कोई कर रहे हैं, और साथ के साथ ही अब तो उन्होंने मिड डे मील भी बंद कर दिया। ना बच्चे आएंगे ना खाएंगे, वो भी पैसा बचेगा। तो ये जो 70 साल से जो देश में चला आ रहा है स्वास्थ्य और चिकित्सा और शिक्षा, जिसमें कई पार्टियां बन भी जाती हैं, कई पार्टियां बिगड़ भी जाती हैं, बहुत से नेता बन जाते हैं। शिक्षा और चिकित्सा ये दो मुद्दे इतने हॉट मुद्दे रहते हैं और जनता की इतनी जरूरत रहती है इस पे। इसमें भ्रष्टाचार में लगाम लगाना बहुत ही कठिन होता जा रहा है, और कठिन है भी, क्योंकि जब जहां पे 100 में 90 चोर हों और 10 साहूकार हों, तो 10 साहूकार भी चोर ही हो जाते हैं, तो 10 साहूकार भी 90 चोरों का कुछ नहीं कर पाते हैं। तो यही मैं आपसे बताना चाहता हूं कि ये लॉकडाउन में अंदर अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वो चीजें आप जानिए, थोड़ा समझिए। सरकारें कह रही हैं कि आप हेल्प करिए, जनता से अपील हो रही है कि जनता हेल्प करे, बाहर निकल के हेल्प करे। ठीक है, हेल्प करेगी जनता, और कर भी रही है। लोग वॉलंटियर्स के तौर पे लोगों को राशन भी दे रहे हैं, खाना भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, सारी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। मगर कहीं ना कहीं इस चीज का फायदा किसको मिल रहा है? सरकार को ही मिल रहा है। सरकार का नुकसान कहीं से नहीं हो रहा है, कोई भी नुकसान नहीं हो रहा। उसको सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू का जो व्यापारीगण जो हमारे अभी इस समय ताला बंद करके बैठे हैं दुकानों का, उनकी दुकानें नहीं खुल रही है, धंधा पानी नहीं चल रहा है उनका, तो वो थोड़ा वो जो टैक्सेशन का है वो नुकसान सरकार का जरूर हो रहा है। बट कहीं ना कहीं से इतना दान आ जा रहा है सरकार के पास, इतना दान आ जा रहा है कि उसको कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बता दूं एक छोटी सी बात, एक है, मैं उनका नाम भी नहीं लूंगा, सरकारी कम्युनिटी किचन चल रहा है, बट सरकार की तरफ से कुछ नहीं। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि आप दान लेके आइए, लोगों से दान लेके आइए, कंट्रीब्यूशन लेके आइए, तब आप कम्युनिटी किचन चलाइए। सरकार आपको कुछ नहीं देगी। तो क्या है ये सब? आपने मिड डे मील भी बंद कर दिया, स्कूल तो बंद नहीं है सरकारी। जो बच्चे खाने के लालच में पढ़ने आते थे स्कूलों में, अब आपने छुट्टियां कर दी स्कूलों में। टीचरों को तनख्वाह पूरी मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, और मिलनी भी चाहिए, और इस पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। और कोरोना जैसी महामारी से जो हम लोग लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, उम्मीद है कि बहुत जल्द ये इस दुनिया से जाएगा और इस दुनिया में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। और नॉर्मल होने की अनुकंपा करता हूं और यही कोशिश करता हूं कि ये जाए यहाँ से। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।